जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब, क्यों और कैसे हुआ था। देखिए, इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, यह कांड का मुख्य कारण का बात कहा जाए तो यह कांड का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था। इसका मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट था। देखिए, जो रॉलेट एक्ट था, यह एक प्रकार का यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक कानून था। यह क्यों लाया गया था कानून? भारत में यह कानून क्यों लाया गया था? देखिए, जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, इसी क्रांतिकारी गतिविधि को क्या करना? कम करना था। इसी क्रांतिकारी गतिविधि को कम करना था और इसको कम करने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधि को कम करने के लिए ना ही उन लोगों से पूछा जाता था कि तुम क्या गलती किया है, और उनको ना ही वकील रखने दिया जाता था, ना ही यहाँ पर वकालत किया जाता था। उनको सीधे क्या कर देता था? जेल में डाल दिया जाता था। तो इससे कानून द्वारा यहाँ पर ना ही लोगों का कोई अपील सुना जाता था, कोई अपील, और ना ही कोई यहाँ पर क्या किया जाता था, ना ही यहाँ पर कोई यहाँ पर वकील रखा जाता था, ना ही कोई अपील सुना जाता था, और ना ही कोई वकील रखा जाता था, और ना ही कोई यहाँ पर दलील होता था। यहाँ पर ना ही कोई यहाँ पर दलील। इसका कहने का मतलब यह है, ना ही कोई अपील, यानी आप यहाँ पर अपने को बचने के लिए यहाँ पर अपने ही यहाँ पर गवाही नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का आपका अपील यहाँ पर नहीं सुना जाएगा। देखिए, आप अपने पक्ष के तहत, यानी आपके तरफ से ना ही कोई भी वकील आपका वकालत यहाँ पर करेगा, और ना ही यहाँ पर किसी का दलील लिखा जाएगा कि आप अपराध किए हैं कि नहीं किया है। यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। सीधे आपको क्या कर दिया जाएगा? सीधे शक के आधार पर यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा? सीधे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसीलिए इस कानून को काला कानून भी कहा गया, और इससे काला कानून को क्या कर दिया गया? इससे काला कानून का पूरे देश भर में क्या किया गया? विरोध किया गया। इस काले कानून को क्या किया गया? काला झंडे के तहत पूरे देश भर में विरोध किया गया। लेकिन इस विरोध के दौरान यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? पहली गिरफ्तारी किया जाता है 10 अप्रैल को। पहली गिरफ्तारी क्या किया जाता है? 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को यहाँ पर क्या किया जाता है? पहला गिरफ्तारी किया जाता है। और इस गिरफ्तारी में कौन कौन लोग थे? यहाँ पर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल थे। सैफुद्दीन किचलू और क्या थे? और कौन थे? सत्यपाल थे। सत्यपाल, इन दोनों लोग की गिरफ्तारी होती है। तो इन दोनों लोग की गिरफ्तारी के दौरान यहाँ पर एक सभा बुलाई जाती है। कब? 13 अप्रैल को। यहाँ पर 13 अप्रैल को यहाँ पर जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई जाती है। और इस सभा के दिन, और इसी सभा के दिन वहां पर पंजाब में क्या होता है? एक काले बैसाखी नाम का एक त्योहार होता है। यह पंजाब लोगों का बहुत प्रमुख है, यहाँ पर त्योहार होता है। बहुत लोग यहाँ पर नाच तमाशा कर रहे थे। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर अपना त्योहार को मना रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? उसी दिन यहाँ पर जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई जाती है। और इस सभा बुलाने का मुख्य कारण क्या था? जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल का गिरफ्तारी हुआ है, इन्हीं पर चर्चा करना, इन्हीं पर बात विचार करना। तो यहाँ पर सभा बुलाए जाते हैं, और इस सभा में कितने लोग शामिल होते हैं? 2500 लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। देखिए, जो यह सभा होता है, बहुत ऊंची क्या थी? यहाँ पर दीवारें थी, बहुत ऊंची दीवारें थी कि आप इस दीवार को फाड़ कर नहीं जा सकते थे। लेकिन इसके लिए यहाँ पर एक ही दरवाजा था, एक ही दरवाजा से अंदर आने और जाने का रास्ता था। देखिए, यहाँ पर 2500 लोग इकट्ठे हो गए थे इस सभा में। और इस सभा की जानकारी एक भारतीय व्यक्ति, इस सभा की जानकारी कौन देता है? एक भारतीय व्यक्ति देते हैं। और उस व्यक्ति के क्या नाम होता है? यहाँ पर हंसराज ये क्या करता है? ये यहाँ पर ओडायर को यहाँ पर आदेश देता है, और यहाँ पर ओडायर को क्या देता है? इसके बारे में बताता है। यहाँ पर ओडायर को
ओ डायर को यहाँ पर क्या करता है, इससे हो रही सभा के बारे में बता देता है। और यह ओ डायर कौन होता है, यह ओ डायर यहाँ पर पंजाब का कौन होते हैं, यहाँ पर गवर्नर होते हैं। लेकिन उस समय पूरे भारत का गवर्नर की बात कहा जाए तो देखिए यहाँ पर इसको कहा जाएगा उप गवर्नर। इसको क्या कहा जाएगा, उप गवर्नर कहा जाएगा पंजाब का। लेकिन पूरे भारत का गवर्नर किसको कौन था, यहाँ पर चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड, यहाँ पर चेम्सफोर्ड क्या था, पूरे भारत का गवर्नर था। और ओ डायर यहाँ पर पंजाब का उप गवर्नर था। पंजाब का क्या था, उप गवर्नर था। ओ डायर क्या करता है, आर डायर को यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। जहां पर सभा होती है, जो जलियांवाला बाग में सभा होती है, इस सभा में क्या करता है, ओ डायर को यह आर डायर ने आदेश दे देता है यहाँ पर गोली चलाने का। आर डायर को यहाँ पर क्या करता है, आर डायर को यहाँ पर गोली चलाने का आदेश देता है। और यही आर डायर क्या करता है, गोरखा कमांडो को बुलाता है। और गोरखा कमांडो के द्वारा इस पूरी सभा को घेर लिया जाता है। और घेरने के बाद इन मासूमों को गोली से मार दिया जाता है। और पूरे 10 मिनट में यह पूरी सभा यह खून से पूरा लथपथ हो जाती है। 10 मिनट में यह सभा क्या हो जाती है, पूरे खून से लथपथ हो जाती है। कुछ लोग अपने जान को बचाने के लिए इसमें एक कुआं होता है, इस कुआं में लोग कूद जाते हैं। लेकिन इस कुआं से भी 120 यहाँ से लाशें निकाली जाती है। और इस सभा की घटना के बारे में जब अखबार में छापी जाती है अंग्रेजों द्वारा, तो उसमें 379 लोग को यहाँ पर बताया जाता है कि 379 लोग इस हत्याकांड में मारे गए हैं। लेकिन रियल में 1000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। रियल में 1000 से भी अधिक लोग यहाँ पर मारे गए थे। इस घटना को उधम सिंह ने भी देखे थे। इस घटना को कौन देखे थे, उधम सिंह देखे थे। और यह उधम सिंह क्या थे, उस समय समझे कि 10 से 12 वर्ष का एक बच्चे थे। उस समय क्या थे, 10 से 12 वर्ष के बच्चे थे। 10 से 12 वर्ष के क्या थे, बच्चे थे। लेकिन उन्होंने एक संकल्प खाया कि जो ओ डायर है, इस ओ डायर को मारे बिना हम नहीं मरेंगे। संकल्प लेते हैं और इस संकल्प को क्या करते हैं, 40 साल बाद यहाँ पर पूरा करते हैं। 40 साल बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इस संकल्प को पूरा करते हैं। कहां पर जाकर, यहाँ पर लंदन में एक सभा होती है। इस सभा में जाकर इस संकल्प को पूरा करते हैं। और इस संकल्प को इन्होंने कैसे पूरा करते हैं, इसके बारे में देखिए। इन्होंने क्या किए, ये 10 से 12 वर्ष में तो इस घटना के बारे में तो देखें। लेकिन यह गरीब परिवार के थे, इनका उतना पहुंच भी नहीं था कि यह क्या करें, एक ओ डायर को मार सकें। तो इन्होंने क्या किए, तो शुरुआत में यहाँ पर अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद वहां पर बढ़ई का कुछ समय तक काम किए। ठीक, कुछ पैसा हो जाने के बाद लंदन पहुंचे। लंदन में यहाँ पर वेटर का काम किए, होटलों में वेटर का काम किए। और एक दिन क्या हुआ कि एक सभा हो रहा था लंदन में क्या होता है, एक सभा होता है, एक मीटिंग बुलाई जाती है। और इस मीटिंग में ओ डायर भी पहुंच जाता है। और यहाँ पर भनक उधम सिंह को भी लग जाती है। उधम सिंह क्या करते हैं, इसको मारने के लिए एक हथियार खरीदते हैं, एक बंदूक खरीदते हैं। ठीक, एक छोटा सा बंदूक खरीदते हैं, उसको छोटा जो साइज होता है उसको कट्टा कहते हैं। ठीक, उसको खरीदते हैं। उसको खरीदने के बाद और उस मीटिंग में उधम से क्या करते हैं, घुस जाते हैं। कैसे घुसते हैं, एक पुस्तक होता है, एक पुस्तक का शेप वैसा ही अंदर कटिंग कर देते हैं। वह क्या कर ले, वह कट्टा उसमें क्या कर दे, एडजस्ट हो जाए। तो वैसे कटिंग कर उस पुस्तक की मदद से क्या करते हैं, बंदूक को भी लेकर चले जाते हैं। और क्या करते हैं, यहाँ पर ओ डायर को याद करो 21 साल पहले जलियांवाला बाग में आप क्या किए थे। यहाँ पर उस निहत्थों की क्या गलती थी, जिन्होंने आप उन सारे लोगों को क्या कर दिया, मार दिया था। तो याद दिलाकर इनको उसी मीटिंग में क्या कर दिए, मार दिए उधम सिंह। सोचो कितना यहाँ पर समझो कि कितना साहसी उधम सिंह रहे होंगे, जिन्होंने सोचो कि लंदन की सभा में जाकर उसी के देश में जाकर एक गवर्नर को मार देते हैं। एक गवर्नर को यहाँ पर क्या करते हैं, मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस घटना से बहुत लोग भारत के लोग प्रभावित हुए थे। बहुत सारे नेता भी प्रभावित हुए थे। जो अंग्रेजों द्वारा महात्मा गांधी को यहाँ पर कैसर हिंद की उपाधि दिया जाता है भारत आगमन पर, यहाँ पर 1914 ईस्वी में कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दिया जाता है। इस
कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। इस नाराजगी में यहाँ पर इस कैसर हिंद की उपाधि को त्याग देते हैं, जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दिया गया था। इस नाइट की उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना के बाद उस नाइट की उपाधि को भी रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर क्या कर देते हैं, उस नाइट की उपाधि को भी त्याग देते हैं। तो इस घटना से बहुत लोग, भारतीय लोग प्रभावित हुए और जोरों शोरों से यहाँ पर क्या हुआ, क्रांति के लिए आए और क्रांति के लिए आए और इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू होता है और यह असहयोग आंदोलन पूरे देश भर में चलती है। तो जय हिंद। अगले वीडियो में असहयोग आंदोलन पर चर्चा करेंगे।